Welcome to my channel. I am Sudhana Gupta. Let's start some word work. Today I am starting NCERT class 6 paper science paper. The first chapter is food. The question is, where does it come from? दैट मीन्स हम लोग जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है। तो इसके बारे में हम लोगों को जानने के लिए तीन चीज जानना जरूरी है। वो तीन चीज क्या है? फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी। सेकेंड इज temperature, and the third is living condition. ये तीनों चीजों को हम लोगों को जानना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर and living condition. So let's start about the availability. Availability का मतलब क्या है? कहाँ पर मिलता है ये फूड जो होता है, ये कहाँ पर मिलता है? Suppose this is the southern portion of India. अगर ये पार्ट को हम डिस्क्राइब करें तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? दिस इज द कोस्टल एरिया। यहाँ पर फर्स्ट हम लोगों को क्या मिलता है? राइस। ये यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप मिडिल इंडिया के बारे में बात करेंगे, दिस पोर्शन के बारे में हम बात करेंगे, तो इसमें क्या क्या मिलता है? रोटी, चपाती एसेट्रा, यहाँ पर ये मिलता है। तो सो दैट इज द, जैसे नॉर्दर्न साइड में अगर हम इस जगह के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर राइस, दाल ऐसे कुछ मिलता है। और थर्ड सेकंड थिंग्स इज, तो हम लोगों को पहले जानना चाहिए कि कहाँ पर कौन कौन सा चीज इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, जैसे राइस जहाँ पर होता है, ये अगर साउदर्न पोर्शन है इंडिया का, यहाँ पर अगर राइस होगा कोस्टल एरिया में, जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर राइस होगा तो यहाँ पर वेदर कैसा है? मॉइस्ट वेदर है, ठीक है। और बाजरा, रागी, बाजरा, ये सब साइड में ज्वार, बाजरा, रागी ये सब होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है? हॉट। सो यहाँ पर मॉइस्ट, यहाँ पर हॉट। जो हम लोग अगर हिमालयन रेंज के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या मिलता है? फ्रूट। तो वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है हिमालयन रेंज में? और क्या हिल रेंज में टेम्परेचर हमेशा कोल्ड ही रहता है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच रहता है टेम्परेचर में, लेकिन कोल्ड रहता है। सो दिस इज द टेम्परेचर एंड लिविंग कंडीशन। लिविंग कंडीशंस मीन्स द प्लांट प्रोड्यूस। प्लांट से हम लोगों को क्या क्या मिलता है? प्लांट प्लांट प्रोड्यूस में हम लोगों को, अगर मैं राइस के बारे में बात करूंगी, राइस प्लांट है। कोकोनट के बारे में अगर मैं बात करूंगी, प्लांट है। लेकिन अगर मैं फिश के बारे में बात करूंगी तो वो क्या होगा? एनिमल। दैट मीन्स द लिविंग कंडीशन प्लांट प्रोड्यूस। प्लांट से क्या क्या होता है? मैंने तीनों के बारे में बोला। प्लांट मीन्स राइस, कोकोनट, दिस इज कमिंग फ्रॉम प्लांट। लेकिन फिश itself is a
animal. So this is the three things, three conditions first we need to know. And the another thing is, जैसे हम लोगों को अगर मैं इसके हिसाब से अगर मैं डिवाइड करूं तो इंडिया को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. तो नॉर्थ इंडिया में हम लोगों को क्या क्या मिलता है? रोटी, सब्जी, दाल. नॉर्थ इंडिया में हम लोगों को जो जो मिलता है, रोटी, सब्जी, दाल. और साउथ इंडिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इडली, डोसा. ठीक है. अगर मैं इसको थोड़ा इलाबोरेट करूं, जैसे नॉर्थ इंडिया के खाने के बारे में मैं अगर बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में क्या है? रोटी, सब्जी, दाल. अगर मैं रोटी के बारे में पहले बात करूं तो ये किससे बनता है? रोटी फ्लावर, एंड वाटर. करेक्ट. एंड दाल, अगर मैं दाल के बारे में बात करूं तो दाल किससे बनता है? पल्सेस, सॉल्ट, घी, स्पाइसेस. ठीक है. अगर मैं जैसे यहाँ पर मैं अगर फ्लावर के बारे में बात करूंगी तो फ्लावर कहाँ से आता है? वो आता है प्लांट से. पल्सेस कहाँ से आता है? प्लांट से. सॉल्ट कहाँ से आता है? वाटर मीन्स ओशन से. घी इज कमिंग फ्रॉम एनिमल एंड स्पाइसेस इज कमिंग फ्रॉम प्लांट. तो पल्सेस प्लांट, स्पाइसेस प्लांट, सॉल्ट इज वाटर मीन्स ओशन एंड घी इज एनिमल. सो हम लोगों को डिफरेंट जगह से डिफरेंट खाने की चीज मिलता है. तो जैसे मस्टर्ड सीड से हम लोगों को क्या मिलता है? ये एक जनरल क्वेश्चन है. मस्टर्ड सीड से हम लोगों को मस्टर्ड ऑयल मिलता है. मस्टर्ड सीड हम लोगों को क्या मिलता है? मस्टर्ड ऑयल मिलता है. मस्टर्ड लीव से हम लोगों को क्या मिलता है? ये गया सीड. और अगर हम मस्टर्ड लीव्स के बारे में बात करेंगे, इसको मिलता है, इससे मिलता है वेजिटेबल. ठीक है. ये चीज है. हम लोगों को इससे ये पता चलता है कि क्या क्या चीजों से हम लोग को मिल सकता है. नॉट ओनली एनिमल, इट्स प्लांट ऑल्सो. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. मैं फिर से इस लेसन के बारे में बात करूंगी. तो टिल देन गुड बाय. आप प्लीज अपनी किताब जो है, एनसीईआरटी का जो किताब है, वो आप थोड़ा बहुत पढ़ के रखिए, तो ये समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. टिल देन गुड बाय.